हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और इसमें ऑलरेडी मैं आपकी 300 से ज़्यादा क्लासेस आपको करा चुकी हूं, जहां पर आप रिवीजन कर सकते हैं। आर.एस. उत्कर्ष जो है यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सर्च कीजिएगा कि 10 मिनट स्टडी शो बाय अंजलि मैम। प्लेलिस्ट आपकी जो है पूरी आ जाएगी एक टॉपिक के बाद। तो वहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको करना है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी कर सकते हैं एकदम फ्री में। और साथ ही देखिए मंडे टू सैटरडे जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसका संडे को जो है क्या है, एक टेस्ट होता है उत्कर्ष ऐप में, वो आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है। और आप पहले वाले टेस्ट भी, मतलब आप संडे को टेस्ट दे सकते हैं, क्लास लेते हैं तो भी दे सकते हैं, नहीं भी लेते हैं क्लास तो भी आप जो है क्या है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितने पहले भी जो है आपके टेस्ट हो चुके हैं, वो टेस्ट भी क्या है आप यहाँ पर दे सकते हैं वापस से। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि आज हम बात करेंगे RTE। एक होता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट। बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। जरा देखिए, आपसे कोई पूछे कि बताइए कि ये जो एक्ट है ये जुलाई 2009 में, मतलब जब आपसे पूछा जाए कि भाई आप सभी जानते हैं कि किसी भी एक्ट को बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि जब हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में कानून का निर्माण जो है कौन करता है, संसद, है ना, संसद करती है। और इस संसद के जो है क्या है, 3 अंग यहाँ पर होते हैं, या मैं कहूँ कि संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, तो आप कहेंगे मैम राष्ट्रपति, और यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, लोकसभा, और साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा। तो जिस प्रकार केंद्र में जो है कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, उसी प्रकार से अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर कानून बनाने की शक्ति जो है किसके पास होती है, विधानमंडल। यानी कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, और प्रत्येक राज्य में जो है क्या है, विधानमंडल होता है। और इस विधानमंडल में जो है क्या है, यहाँ पर कानून का गठन, और विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बना है। कौन कौन से, तो यहाँ पर आप कहेंगे राज्यपाल, यहाँ पर हो जाएगी विधानसभा, और इधर हो जाएगी विधान परिषद। तो जब देखिए, जब हम केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर कोई भी बिल है ना, कोई भी बिल या फिर मसौदा हम कह सकते हैं, ड्राफ्ट, या फिर हम उसे एक तरीके से प्रपोजल, है ना, कि अब कोई बिल जो है क्या है, अगर लोकसभा या राज्यसभा से जो है क्या है पारित, या मैं कहूँ पास हो जाता है, तब ये जो है क्या है, ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं करता, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ये बिल जो है क्या है, कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अर्थात ये जो है एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, या तो अधिनियम कहें या कानून कहें, एक ही बात होती है। देखिए, अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वही बिल जो है क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, या मैं कहूँ लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब जो है क्या है, वो बिल का बिल ही रहता है। वैसे ही कहानी यहाँ पर हुई थी कि देखिए, जब हमने कहा कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में, तो पहले बिल जो है ये जुलाई में 2009 में राज्यसभा में लाया गया। जब ये राज्यसभा ने इस बात की स्वीकृति दे दी, तब यही बिल जो है क्या है, अगस्त 2009 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है, ये लोकसभा में भेजा गया, और वहां से भी जो है क्या है, ये बिल पास हो जाता है। फिर यहाँ पर 26 अगस्त 2009 को क्या है, राष्ट्रपति के साइन हुए, तब ये बिल जो है क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहलाया 2009 के नाम से। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज होती है कि देखिए बिल जो है क्या है, अब बिल जो है मान लीजिए साइन किए हैं आज, तो आज की डेट, लेकिन मैंने साइन तो कर दिए, लेकिन अब ये जो कानून है वो लागू कब से होगा, तो ये डेट जो है क्या है उसमें जो लिखी हुई 1 अप्रैल 2010 को ये RTE एक्ट जो है पूरे भारत में लागू हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि पहले जो है क्या है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, ध्यान रखेंगे, और वर्तमान में ऐसा नहीं है ना। तो ये जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्या है, जम्मू कश्मीर, है ना। तो अभी वर्तमान की बात पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि सभी जगह है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें है क्या,
मतलब पहली बात तो 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करवाना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर ये एक्ट जो है लागू किया गया था कि हर घर में जो है क्या है, जो बच्चा है वो उनको निःशुल्क शिक्षा जो है यहाँ पर दी जा सके। फिर आपको ये भी पता है कि जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में भी शामिल किया गया है। अब मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो अनुच्छेद 21A में। आखिर 21A को जो है किसके तहत, या मैं कहूँ कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, क्योंकि आखिर आपने एक शब्द सुना होगा संशोधन। क्या होता है संवैधानिक संशोधन, कि जब किसी सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा क्या किया जाता है, संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तब हम उसको कहते हैं संवैधानिक संशोधन। तो वैसी सेम कहानी है कि 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 को जो है क्या है यहाँ पर किया गया, और इसी के तहत आर्टिकल जोड़ दिया गया 21A, मतलब ए जो है क्लॉज इसमें जोड़ दिया गया है। अब आप कहेंगे कि मूल अधिकार का भी दर्जा है, जबकि आप डीपीएसपी की बात करते हैं तो 45 में भी बात की गई है किसकी, एजुकेशन की। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कक्षा 1 से 12 तक जितने भी बच्चे हैं इनको शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान जो है क्या है, देश का पहला राज्य बन चुका है। अब हम डीपीएसपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 45 यानी कि ये डीपीएसपी की बात करते हैं तो इसमें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है बच्चों के लिए। मूल अधिकारों का अभी बताया है कि देखिए आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में भी है। इसी के साथ ही जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो 51 का क्लॉज ए जो है ये भी आपके ध्यान रखेंगे। पहली बात तो इसके अंतर्गत है ना एक 11वां, क्योंकि पहले आप सभी को पता है कि अगर जब हम मूलतः संविधान की बात करते हैं, यानी कि जब आपसे कोई पूछे कि भाई ओरिजिनल संविधान, तो आप सभी को पता है कि ओरिजिनल संविधान का मतलब है जब 26 जनवरी 1950 की बात है तो उस समय जो है यहाँ पर क्या नहीं था, मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ होगा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं था। चलो मान लिया मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, ठीक है, इट्स ओके। बट फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और यहाँ पर एक कमेटी थी, कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, और जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तब कितने थे, तब यहाँ पर जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा, 11वां। तो वर्तमान में तुमसे पूछे कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो ध्यान रखना है 11 है। तो 11 जो है यहाँ पर अपने क्या है, मूल कर्तव्य में जो है जोड़ा गया था 11वें के रूप में। इसमें यही बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके जो माता पिता हैं, गार्जियन, मतलब माता पिता और गार्जियन का ये कर्तव्य है, मतलब उनके ऊपर ये अधिरोपित का मतलब एक तरीके से इम्पोज, मतलब उन पर जो है क्या है, कंपल्सन बनाया गया है कि देखिए अपने बच्चों को क्या है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें, क्योंकि सभी को जो है क्या है, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आखिर आईटी एक्ट की बात करते हैं तो टोटल 38 धाराएं हैं और 7 इसमें चैप्टर देखने को मिलते हैं। आरटीई लागू करने वाला जो है कौन सा, तो देखो हमको तो सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि भाई देखिए आपसे कोई पूछे कि भाई आरटीआई को लागू करने वाला पहला देश, तो आपका नाम स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2011 को ये आरटीई एक्ट जो है संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। हालांकि दिव्यांग बालकों के लिए जो ये आयु है वो 6 से 18 वर्ष की आयु जो है निश्चित की गई है। जरा देखिए भाई 7 अध्याय, पहले में प्रस्तावना बताई गई है, दूसरे में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, तीसरे में कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य स्थानीय सरकार के क्या है, अभिभावकों का दायित्व होगा, है ना। यहाँ पर 4 में क्या है, स्कूल और शिक्षा, भाई 4 में स्कूल और शिक्षा आ जाएंगे। 3 में 3 से ध्यान रखना, 3 है ना, तो 3 मतलब केंद्र राज्य स्थानीय सरकार अभिभावक। अध्याय 5 में कि प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो प्रीलिम्स जो है, तो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, इसको पूर्ण किया जाना। अध्याय 6 में बाल अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है, और अध्याय 7 में जो है क्या है, अन्य प्रासंगिक बातें यहाँ पर की गई हैं। भाई शिक्षक के कार्य दिवस की बात करेंगे तो 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर कितना, 200 कार्य दिवस, 1 से 5 प्राथमिक स्तर पर 800 शैक्षणिक घंटे, 6 से 8 220 कार्य दिवस, 6 से 8 माध्यमिक स्तर पर 1000 शैक्षणिक घंटे, और प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे की अवधि जो है कितनी होगी, 45 घंटे यहाँ पर होने वाली है। साथ ही देखेंगे कि विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात, प्राइमरी 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा,
60 बच्चों पर 2 होंगे, 61 से 90 पर 3 होंगे, 91 से जो है क्या है 120 पर 4, 121 से भैया 5 होंगे और 150 से अगर 200 विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक जो है होना अनिवार्य है। और 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर क्या है 40 अनपा जो है क्या हो जाता है एक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जूनियर की बात करेंगे तो जो स्टूडेंट हो, जो टीचर है यानी कि छात्र जो शिक्षक है उनका रेशो कितना होगा 35:1 होगा। और अगर 100 से अधिक छात्र होते हैं तो यहाँ पर जो है एक प्रधानाध्यापक होना जो है क्या है यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा। फिर देखिए या विद्यालय एवं घर की दूरी कितनी होगी, तो भाई प्राइमरी क्लास यानी कि कक्षा 1 तक के जो है 5 तक के बच्चे हैं, 1 से 5 तक के, तो बच्चों के घर से जो है स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी, तब यहाँ पर आपके 1 किलोमीटर हो जाएगी। जूनियर क्लास के यानी कि 6 से 8 के बच्चे जो हैं जब घर से स्कूल की दूरी इनकी कितनी होगी 3 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। भाई प्रतिदिन जो है शिक्षण प्रावधान की बात करेंगे तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं 4 घंटे और उच्च प्राथमिक कक्षा की बात करेंगे 6ठी से 8वीं यानी कि 4.5 घंटे जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आप चाहें तो सजेशन भी आप जो है अपने दे सकते हैं। यहाँ पर 10 मिनट स्टडीज हो शाम को डेली 7 बजे आता है जिसमें आपके ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है मैं आपको कराती हूँ। और डेली करंट अफेयर्स की मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे और इसी से रिलेटेड हर रविवार को जो है क्या है टेस्ट होता है। अगर आप क्लास देखें तो भी ठीक है, नहीं भी देखते हैं तो भी आप जो है क्या है इससे कनेक्ट हो सकते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपको QR कोड स्कैन करना है। यहाँ पर QR कोड स्कैन करोगे तो 10 मिनट स्टडी शो के नाम से जो है आएगा, क्विज आएगी और इसको जो है आपको क्या कर लेना है ऐड टू माई लाइब्रेरी। जब इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तब आप यहाँ पर जो है क्या है आपको सारे टेस्ट दिखाई देंगे, 10 मिनट वाले भी और जो है क्या है बाकी करंट अफेयर्स वाला भी। यहाँ पर आर्यस फाउंडेशन भव्य सेमिनार पहले संडे जो है क्या है जयपुर में आयोजित किया गया था और अब भी जो है 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे, क्योंकि बच्चों का कंसर्न था कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जयपुर नहीं आ सकते थे, जो आसपास के मारवाड़ जो क्षेत्र है उस साइड के जो बच्चे हैं, तो उनका भी कंसर्न था कि हमारे लिए भी जो है क्या है एक ऐसा सेमिनार आयोजित करवाया जाए। तो उनके लिए भी एक ऐसा ही सेमिनार 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे आशापुरा मॉल के पास शास्त्री नगर में आयोजित करवाने जा रहे हैं। अशोक गौर जी जिनकी रैंक है 20, पूनम सोहानी जी जिनकी रैंक है 42। तो यहाँ पर तैयारी के दौरान जितने भी व्यवधान आते हैं उन सभी समस्याओं का समाधान आपको जो है इस सेमिनार में मिलने वाला है। RS प्रीलिम्स मेन समग्र बैच है, जोधपुर जयपुर दोनों जगह अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी 26,000 रुपये। फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 6.0 जो है क्या है हमारे सफलतापूर्वक जो है क्या है उनका संचालन हो रहा है और अब स्टूडेंट की भारी डिमांड पर हमने ये बैच शुरू किया है। साथ ही RPSC के द्वारा EORO की परीक्षा फतेह बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड फीस 3100 रुपये है, प्राइम फीस जो है आपकी 3800 रुपये हो जाएगी। RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बहुत ही शानदार बैच है भाई, 15,000 रुपये मुझे नहीं लगता इससे सस्ता बैच आपको कहीं मिलने वाला है। किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। RS प्रीलियम 2025 का बैच शुरू हो चुका है क्योंकि वैकेंसी भी संभावित है आने की। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।